हेलो दोस्तों, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो अभी मैं आपको यहां बता रहा हूं, जहां पर लिखा है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर छांट कर लाया हूँ। और अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम्स में फिर से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली कंडीशन दी गई है कि 38 प्लस 14 इक्वल टू 64। सेकेंड कंडीशन दी गई 64 प्लस 45 इक्वल टू 76। तीसरी कंडीशन दी गई कि 28 प्लस 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपको ऑप्शन दिया गया है 48 बी ऑप्शन है, 52 सी ऑप्शन है, 76 और डी ऑप्शन है 36। डी ऑप्शन है आपके सामने क्या, 36। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है, एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, आप 1 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कि यहाँ पर अगर 3 कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, और 2 कंडीशंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है, तीसरी कंडीशन में हम उसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। देखते हैं, तो हम अगर इन दोनों डिजिट को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 38 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 प्लस 14 यानी कि 52 हो जाएगा। और 52 में 12 जोड़ेंगे 64, लेकिन यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अब किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, इन चारों नंबर को अगर हम ऐड कर दें 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 यानी कितना हो गया, 3 8 11 1 12 और 4 16 से 64 बनाना है तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यानी कि 64। मतलब हमने चारों डिजिट को जोड़ा और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये वाली डिजिट पता चल गई। सेम रूल यहाँ अप्लाई करते हैं, तो 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 6 4 10 4 14 और 5 19, और 19 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 676। अब यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई करना है, तो क्या है 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 1 11 और 1 11 और 2 13। 13 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी यानी कि 52। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है 5 का विपरीत फलक कौन सा होगा। और डाइस का टॉपिक हम लोग अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डाइस हम लोगों ने सीखा था। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप वो लेक्चर को देख सकते हो, वो वीडियोज़ को देख सकते हो, जहाँ मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से डाइस का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 का विपरीत फलक पूछा था, तो हम लोगों ने वहाँ सीखा था केवल 2 स्थितियों में कंपैरिजन करना। अब 2 स्थितियों में कंपैरिजन करना है तो कैसे आंसर देंगे। यहाँ पर पहली स्थिति ये और दूसरी स्थिति ये, तीसरी ये। पहली बात तो ये पासा कौन सा है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 और 4 7 यानी कि साधारण पासा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा है 5 का विपरीत फलक। तो 5 का विपरीत फलक अगर हम पहली और दूसरी स्थिति को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि 2 सतह समान है, 3 और 6। जब 2 सतह समान होती हैं तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। अगले 2 क्वेश्चन यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगला क्वेश्चन है जो मिसिंग नंबर से है और ये क्लासिफिकेशन से यानी कि ऑड वन आउट से। आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ आप लोग देखोगे तो यहाँ ये मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप देखोगे ये 24, 87, 47 ये जो रिलेशन बना हुआ है इनके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा या तो रो के फॉर्म में चलेगा रिलेशन या कॉलम के फॉर्म में रिलेशन चलता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है तो हम लोग यहाँ किस तरीके से यहाँ रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर हम 24 और 32 में कुछ जोड़ें और हमें 89 मिल जाए, है ना, तो वही रिलेशन यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए, वही रिलेशन यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 24 और 32 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिल रहा है 56, और 56 में 23 जोड़ेंगे 89, लेकिन यहाँ पर हमें वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो अब क्या यहाँ पर सोचें। ठीक है, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारी डिजिट दी गई है तो अगर हम पहले रो की सेकेंड डिजिट को और तीसरे रो की फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 4 × 8 = 32, यानी कि बीच वाला नंबर प्राप्त हो गया। सेम केस यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा 7 × 6 = 42 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 9, यानी 7 × 9 = कितना हो जाएगा हमारा आंसर 63। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड ऑड वन आउट। यहाँ पर हमें भिन्न छांटना है। भिन्न किस प्रकार से छांटेंगे, तो कभी हमारा जो केस लगेगा वो संख्याओं से रिलेटेड है तो किस प्रकार से देखेंगे, कभी एडिशन देखेंगे, कभी स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, क्यूब्स देखेंगे। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्राइम नंबर्स वाला केस तो नहीं बनना है गई, लेकिन यहाँ प्राइम नंबर्स 2 हैं और 2 हमारी सम संख्या है, यानी कि वो केस भी नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 41 जो है वो किसके स्क्वायर के नियट है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 5 कर सकते हैं। ठीक है, 36 और 5 41 हो जाएगा। यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 4 कर सकते हैं, यानी 49 और 4 53। और आगे देखते हैं, इसको 4 का स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं, यानी कितना हो गया 16 और 4 20। और ये कितना बन रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 64 + 4 68। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भिन्न कौन सा बन रहा है, तो ये बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी संख्याओं में स्क्वायर करने के बाद, किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद उसमें 4 एडिशन सभी में हो रहा है। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। हाँ जी, अगले 2 क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का और ये है सीरीज का। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो देखिएगा कि यदि किसी कूट भाषा में मंकी को BVPMLN लिखा जाए तो टाइगर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा कि सपोज कोई वर्ड है मंकी और उसको हम लिखेंगे BVPMLN। ठीक है, तो सेम रिलेशन जो यहाँ पर रिलेशन निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है और टाइगर में क्या कोड बन के आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब भी रिलेशन पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में तो हम यहाँ तो पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, तो दूसरे का पहले के साथ, पहले का लास्ट के साथ, तो लास्ट का पहले के साथ, इस प्रकार से इस क्रम में इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन किस प्रकार से देखना है, तो जब भी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा या अल्फ़ाबेट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पर बताऊंगा आपको कि विपरीत वैल्यू क्या होती हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो विपरीत का केस बन रहा है, क्योंकि M का विपरीत होता है N और Y का विपरीत होता है B, O का विपरीत होता है L, E का विपरीत होता है V, N का विपरीत होता है M और K का विपरीत होता है P। तो ये अपोजिट लेटर का केस है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, टाइगर को अगर हम सोल्व करते हैं तो T का अपोजिट होता है G, R का अपोजिट होता है I का अपोजिट होता है R, E का अपोजिट होता है V और G का अपोजिट होता है T। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा IVTRG, जो कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा सीरीज का। सीरीज में आप देखिएगा 96, 16, 32, 8, 32, 96। ये सीरीज क्या है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसे, वो देखिएगा कि 96 से अगर हम 16 लाते हैं, अगर 16 लाते हैं, 96 से 16 लाते हैं, तो कैसे लाएंगे, हम यहाँ पर 6 का डिवाइड कर दें, ठीक है, 6 का डिवाइड कर दें। और अगर 16 से 32 लाते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर 32 से 8 लाना है तो 4 का डिवाइड कर दें, और 8 से 32 लाना है तो फिर से 4 का मल्टीप्लाई कर दें। अब रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा पहले का तीसरे के साथ रिलेशन है क्या, कि यहाँ हम -2 करके भाग दे रहे हैं, तो और यहाँ पर +2 करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी रिलेशन जो जाएगा वो किस प्रकार से जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ आगे 2 का डिवाइड होना चाहिए, कितने का, 2 का डिवाइड होना चाहिए, और 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, किया तो आ गया आंसर 16 आ गया। अब आप देखिएगा ये क्रम क्या बनना है, 2, 4 और यहाँ 16 × 6 कितना हो जाएगा, 96, यानी कि सीरीज हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो 18 से 162 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 18 में 9 का मल्टीप्लाई करें तो ये मिल रहा है, ठीक है। अब किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर कि या तो उसमें 9 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 72 मिल जाए, तो 8 ने 72, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई होगा कि 18 है और 18 का हाफ कितना है, 9, ठीक है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें उसका हाफ से मल्टीप्लाई करने पर 72 प्राप्त हो, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, 12। जैसे 12 अगर यहाँ पर होता तो 12 × 6 = 72 आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि 3 जनवरी 2016 को शनिवार था तो 3 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 2016 हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष हम कैसे प्राप्त करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वो वर्ष हो जाएगा हमारा लीप वर्ष, यानी 2016 हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जब भी होगा तो हमारा प्रथम व अंतिम दिन दोनों असमान होंगे, अंतिम दिन प्रथम दिन की तुलना में 1 दिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या कैसे आंसर देना है कि 3 जनवरी 2016 को शनिवार था, ठीक है, और ड्यूरेशन अगर 1 साल का है, 3 जनवरी 2017 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, यानी शनिवार में हम 2 दिन जोड़ दिए हमने, तो कितना हो जाएगा, रविवार और सोमवार, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि 3 मार्च 2016 को दिन शनिवार है, तो 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन होता, तब हम लोग 1 दिन आगे बढ़ जाते और वो दिन हो जाता हमारा क्या, रविवार। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब भी लीप वर्ष होगा और अगर जो दिन पूछा गया है उसके बाद अगर फरवरी मंथ आ रहा है तो हमें वहाँ पर 2 दिन बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर जो लीप वर्ष है वहाँ पर हम किस प्रकार से कंटिन्यू कर लेंगे, उसे 29वां दिन भी एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। और फरवरी के बाद की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर हम 1 ही दिन आगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिन वहाँ पर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 29 फरवरी तक हम क्या करेंगे, उसे 2 दिन आगे बढ़ाएंगे, ठीक। जी हाँ, अगले 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 और 10, जो एक सीरीज से क्वेश्चन है और एक क्लॉक से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक जो है अल्फ़ाबेट मिस कर दिया जाता है और हमें उनके थ्रू आंसर निकालने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से ये क्वेश्चन हम फटाफट से कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, जब भी कभी हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, तो हम वहाँ पर पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़े बनाएंगे, और जोड़े
जोड़े किस फॉर्म में बनाएंगे, जोड़े इस फॉर्म में बनाएंगे हमेशा, या तो 4 के फॉर्म में, या 3 के फॉर्म में, या 5 के फॉर्म में, या 6 के फॉर्म में। ठीक है, 4, 3, 5, 6 के फॉर्म में बनाएंगे। अब क्या मैंने यहाँ पर बताया है कि हम टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट सबसे पहले काउंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। कैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट आ गए 16 तो हम 4 के 4 जोड़े बनाएंगे। अगर 12 आ गया तो 4 के 3 जोड़े, 4 तिया 12। अगर 20 आ गए तो 4 के 5 जोड़े, या 5 के 4 जोड़े। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, ये देखिएगा, यहाँ पर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 टोटल नंबर ऑफ क्या है, अल्फाबेट है, लेटर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 के जोड़े बनाते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 के 3 जोड़े बने। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो रिलेट करते हैं, यानी पहला वाला पहले वाले के साथ बी बी बी, तीनों जगह बी आ रहा है, दूसरे में ए आ रहा है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ ए आ रहा है, यानी इस पोजीशन पर हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ बी है, यहाँ पर भी बी है, यानी यहाँ पर भी हम बी रख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, बी ए बी सी। अब इसी के अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं, बी ए बी सी और बी ए बी सी। हमने कौन कौन से अल्फाबेट को रखा है, तो बी ए सी सी। कौन सा ऑप्शन है, बी ए सी सी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी पार्ट में कई सारे सेक्शन बनते हैं, वो मैं आपको सीरीज के टॉपिक में डिस्कस कराने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर है 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। याद कीजिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर जो क्लॉक का लिया है उसमें मैंने ये सभी के सभी आपको टाइप करवाए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 8 से 9 बजे की बात हो रही है। हम केवल और केवल काम करेंगे 60/11, और कब आपस में मिलेंगी, मतलब क्या है, संपाती का केस हो रखा है। संपाती मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, उस केस में हमको क्या करना है, बस 60/11 में जितने भी घंटे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 8। यानी ये कितना आ गया, 480/11, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 चौको 44, 4, यानी कि 43 सही 7/11, मतलब 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है, 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैंने बहुत ही ज़्यादा पेपर को एनालाइज किया, और मैंने देखा ये बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं अभी तक एसएससी, रेलवेज़ और UPSSC के एग्ज़ाम्स में। तो मैं उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस और इसी प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है किसी प्रकार का, ठीक है, तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और मैं उस क्वेरी को, डाउट को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, गुड बाय।